जिस हवाले की जिक्र आप कर रहे हैं, खास तौर पर रॉ की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत अरसे से, जब से पाकिस्तान बना है, वो चल रही हैं। और खास तौर पर जब जहां होने की तरफ जाता है वहां पर एक कोई ना कोई नई साजिश और वो चीजें जो है आ जाती हैं। लेकिन इसमें एक ये बात भी समझने की जरूरत है और हमें देखने की जरूरत है कि हमेशा रॉ को हमारे अंदर से लोग मिलते हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं, और हमारे लोग हैं। इसमें मैं समझती हूँ कि अगर यूनिटी हो जाए पूरी कौम, पहले मुल्क के बारे में सोचें, तो ये जो मैसेज है, और ये मुझे बहुत, देखिए मतलब ये एक बहुत अजीब बात है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर इंडियन मीडिया की भी और इंडियन नेशन की भी। जब उनके ऊपर कोई बात आती है वो यक ज़बान होकर बोलते हैं, और वो उनके अंदर जो कमिटमेंट होती है मतलब पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे वो कमिटमेंट पाकिस्तान में नजर नहीं आती। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे अंदर से नेशनलिज्म खत्म होता चला जा रहा है, और ये खतरनाक बात है। इंडिया को हमेशा यक ज़बान होकर जवाब दिया जा सकता है, और बड़ी मैं समझती हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा बात है। मैंने कई बारी टॉक शोज में मैंने भी हिस्सा लिया है, आपने लिया है, मैंने देखा हुआ है, लेकिन वहां उनका मीडिया, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, उनके फौजी ऑफिसर्स, उनके मिनिस्टर्स और उनके सिविलियंस सारे इकट्ठे होके हर झूठी बात पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। और हमारा मीडिया ही हमारा साथ नहीं देता। हमारा मीडिया ही कहने लग पड़ता है कि हाँ शायद कोई हमारा बिजनेस इंटरेस्ट उधर है मीडिया का, और जंग ग्रुप कुछ कर रहा होता है, फलाना ग्रुप कुछ और कर रहा होता है। अफसोस कि मुल्क की फिक्र नहीं है और अपनी जेब की और अपने पैसे की फिक्र है। अगर ये खत्म हो जाए तो जितने ये हमारे लीडर खाते पीते लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। इनकी बैक पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी फौज खड़ी है। ये कैसे हो सकता है कि ये इकट्ठे हों और इंडिया हिम्मत कर जाए 1 इंच भी पाकिस्तान में अपना एजेंट भेजने की? क्यों जी कर्नल साहब, ये अब इन्होंने एक जो पॉइंट रेस किया है जनरल साहब ने, नंबर 1, ये तो मैंने खुद देखा है एंड हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कि उनका एक आम आदमी, एक रॉ का आदमी, एक फौज का आदमी, एक डिप्लोमेट, एक सिविल सर्वेंट, जो मर्जी आप ले लें, वो हर झूठी बात को वो गैंग अप होके पाकिस्तान पे वो ठोकते हैं, और हम आपस में लड़ने में वो खत्म नहीं करते। सो हाउ डू वी स्टॉप दिस? वेरी सैड पॉइंट। ये बिल्कुल दिस इज अ वीकनेस। मैंने देखा हुआ है, लेकिन वहां उनका मीडिया, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, उनके फौजी ऑफिसर्स, उनके मिनिस्टर्स और उनके सिविलियंस सारे इकट्ठे होके हर झूठी बात पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। और हमारा मीडिया ही हमारा साथ नहीं देता। हमारा मीडिया ही कहने लग पड़ता है कि हाँ शायद कोई हमारा बिजनेस इंटरेस्ट। जिस हवाले की जिक्र आप कर रहे हैं, खास तौर पर रॉ की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत अरसे से, जब से पाकिस्तान बना है, वो चल रही हैं। और खास तौर पर जब जहां होने की तरफ जाता है वहां पर एक कोई ना कोई नई साजिश और वो चीजें जो है आ जाती हैं। लेकिन इसमें एक ये बात भी समझने की जरूरत है और हमें देखने की जरूरत है कि हमेशा रॉ को हमारे अंदर से लोग मिलते हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं, और हमारे लोग, और वो उनके अंदर जो कमिटमेंट होती है मतलब पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे वो कमिटमेंट पाकिस्तान में नजर नहीं आती। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे अंदर से नेशनलिज्म खत्म होता चला जा रहा है, और ये खतरनाक बात है। इंडिया को हमेशा यक ज़बान होकर जवाब दिया जा सकता है, और बड़ी मैं समझती हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा बात है। मैंने कई बारी टॉक शोज में मैंने भी हिस्सा लिया है, आपने लिया है। इसमें मैं समझती हूँ कि अगर यूनिटी हो जाए पूरी कौम, पहले मुल्क के बारे में सोचें, तो ये जो मैसेज है, और ये मुझे बहुत, देखिए मतलब ये एक बहुत अजीब बात है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर इंडियन मीडिया की भी और इंडियन नेशन की भी। जब उनके ऊपर कोई बात आती है वो यक ज़बान होकर बोलते हैं। उधर है मीडिया का, और जंग ग्रुप कुछ कर रहा होता है, फलाना ग्रुप कुछ और कर रहा होता है। अफसोस कि मुल्क की फिक्र नहीं है और अपनी जेब की और अपने पैसे की फिक्र है। अगर ये खत्म हो जाए तो जितने ये हमारे लीडर खाते पीते लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। इनकी बैक पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी फौज खड़ी है। ये कैसे